वेलकम टू भैया जी एजुकेशन। दिस इज के पाल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लासा और मासा के अंतर्गत आने वाले ट्रैफिक लाइट, घंटियां, पत्थर तथा क्यारी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सीखा। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखने वाले हैं लासा और मासा के अंतर्गत आने वाले लासा और मासा में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। इस टॉपिक से जितने भी तरीके से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्याओं का मासा और लासा का गुणनफल 24 है, उनमें एक संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या बताइए। यानी क्या दिया गया, हमें संख्याओं के मासा और लासा का गुणनफल दिया गया है, ठीक है, और एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला जो है लर्न करना है। वो फॉर्मूला क्या है, वो इधर मैं राइट कर रहा हूँ। मासा यानी एचसीएफ गुणा लासा यानी एलसीएम इज इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। ये होता है रिलेशन। मासा और लासा में जो रिलेशन होता है उसके लिए फॉर्मूला आपका है मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें ये पार्ट दिया गया है, यानी मासा और लासा का गुणनफल दिया गया है 24 है, और पहली संख्या दी गई है 4 है, तो दूसरी संख्या निकालनी है। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मासा और लासा का गुणनफल कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। तो मासा गुणा लासा कितना दिया गया है, हमें 24 दिया गया है ये, ठीक है। और पहली संख्या कितनी दी गई है, 4 दी गई है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, ठीक है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, इस 4 को इधर लाएंगे, भाग हो जाएगा 4 छंग 24, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 6। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है कि दो संख्याओं का मासा और लासा का गुणनफल 24 है, ठीक है। दो संख्याओं के मासा और लासा का गुणनफल 24 है, इसको इरेज कर दो। उसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तो संख्याएं बताइए। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मासा और लासा का गुणनफल 24 है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तो संख्याएं बताइए, ठीक है। अब हमें संख्याओं का अंतर गिवन है, संख्याओं का अंतर गिवन है, ठीक। तो क्या करेंगे, माना संख्या इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। संख्या हमारी क्या है, एक्स एंड वाई। अब हमें क्या दिया गया है, इसमें मासा और लासा का गुणनफल दिया गया है और संख्याएं हमने मान ली है एक्स और वाई है, और संख्याओं का अंतर दिया गया है, ठीक है। संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणा लासा, ठीक। तो x यानी पहली संख्या, y यानी दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा में कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, ठीक। अब संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक। ये गिवन है हमें, और फाइंड आउट क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब x माइनस वाई पता है, x इंटू वाई पता है, तो x प्लस वाई अगर हमें पता चल जाए तो x और y दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला जो है बताया था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। x माइनस वाई की आप कितना लिखेंगे, 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक। और 4 गुणा x इंटू वाई यानी 4 गुणा 24, 4 गुणा 24 कितना हो जाएगा, 96 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आया 100, ठीक। तो ये इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूल लग जाएगा, यानी x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ गया, और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। इसको सॉल्व कर देंगे दोनों इक्वेशन को, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा
2x इक्वल टू हो जाएगा 12 और x इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक, x इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे आप इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। x इक्वल टू 6 अगर हम इसमें रखते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में रखते हैं x इक्वल टू 6, तो इधर क्या हो जाएगा, 6 इधर रखें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इधर रखेंगे 6 इधर आ जाएगा, तो यानी 24/6, 6 चौको 24, y इक्वल टू आ गया 4, यानी x इक्वल टू आ गया आपका 6 और y इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। संख्याएं आ गई आपकी। ठीक है, तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, कैसे दो संख्याओं का मासा और लासा का गुणनफल आपको 24 दिया गया है, एक संख्या जैसे 4 दी गई थी तो दूसरी संख्या निकालनी थी, तो उसको ऐसे करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में जो है वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। सेकंड कैसे पूछ सकता है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया है आपको, ठीक, उसके लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याएं हम मानेंगे x और y, हमें उनका जो है गुणनफल दिया गया है, अंतर दिया गया है, इस फॉर्मूले का यूज किया हमने, x प्लस y निकाला और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, दोनों संख्याएं आपकी आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दो संख्याओं का मासा 21 तथा लासा 84 है, यदि दोनों का अनुपात 1:4 हो तो संख्याएं बताइए। ठीक, फॉर्मूला आपका यही है, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 1:4। जब संख्याएं अनुपात में दी जाती हैं तो हम संख्याएं कैसे लेते हैं, सपोज पहली संख्या x ले ली, यानी 1 गुणा x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 गुणा x, ऐसे ही तो लेते हैं जब अनुपात में संख्याएं दी होती हैं। तो क्या हो जाएगा, x यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, x गुणा 4x बराबर मासा गुणा लासा 84। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21 गुणा 84, तो 4 21 गुणा 84, 21 गुणा 84। अब इस 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, x स्क्वायर इक्वल टू 21 गुणा 21, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21, पहली जो है x इक्वल टू हो गया 21। ठीक, तो संख्याएं बतानी नहीं, पहली संख्या कितनी आ गई, 21 आ गई। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या जब ये है, ये संख्या 21 आ गई, दूसरी संख्या क्या है, 4x है, तो 21 गुणा 4 यानी 84 संख्याएं आ गई। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 5 है, उनका लासा बताना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि संख्याओं का अनुपात दिया गया था, मासा और लासा दिया गया था, हमें संख्याएं बतानी थी। अब हमें केवल इसमें अनुपात गिवन है, मासा गिवन है और लासा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे संख्याएं कितनी, संख्याएं कौन कौन सी होंगी। 3:4 में है संख्याएं, तो संख्या हो जाएंगी 3x एंड 4x। अब 3x एंड 4x का मासा आपको दिया गया है 5। ठीक, इन संख्याओं का मासा दिया गया है 5। ठीक, तो संख्या अगर x की यहाँ पे हम 5 रख दें, इनमें x की यहाँ पे 5 रख दें, क्योंकि मासा जो है डिविजिबल होता है संख्याओं से। ठीक, तो क्या हो जाएंगी संख्याएं, 3 गुणा 5 और 4 गुणा 5, यानी संख्याएं आपकी आ जाएंगी 15 और 20, ये हो गई संख्याएं आपकी। ठीक, अब हमें उनका लासा निकालना है, इन संख्याओं का लासा। अब जब संख्याएं आ गई तो लासा तो आसानी से निकाल लोगे, 15 और 20 का लासा निकालना है, 15 और 20 का लासा डायरेक्टली कर दोगे, आप कितना आएगा, 60 आएगा। 5 से करोगे, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 4 तिया 12, 5 60, 15 और 20 का लासा कितना आ गया 60 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो क्या किया इसमें कि संख्याएं अनुपात में दी गई हैं, तो संख्याओं को हम इस टाइप से राइट कर सकते हैं, 3x और 4x, और मासा गिवन है तो मासा का जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, संख्याओं में, यानी x की वैल्यू हमने 5 ले ली। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 15 और 20 जो है आपकी संख्याएं आ जाएंगी, और इसके बाद क्या करोगे, उनका एलसीएम निकाल दोगे, 15 और 20 का एलसीएम आ गया 60। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को। दो संख्याओं का मासा 13 और लासा 455 है, यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है तो वह संख्या बताइए। ठीक, दो संख्याओं का मासा दिया गया है, लासा दिया गया है, और हमें ये बताया गया है कि एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो उस संख्या को हमें बताना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक, तो आइए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, संख्याओं का क्या होता है कि जो मासा होता है, मासा संख्याओं का एक हिस्सा होता है। ठीक, तो संख्याएं हम लेंगे 13x और 13y, इस टाइप से संख्याएं लेंगे इस क्वेश्चन में। हम क्यों लेंगे, जहां x और y, x एंड y अभाज्य हैं आपस में, यानी
एक्स और वाई जो है अभाज्य, यानी एक्स और वाई का जो है एक दूसरे में डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो दो संख्याओं का मासा 13 और लासा 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में, तो वह संख्या बतानी है। संख्या हमने ले ली 13x और 13y। अब जब 13x और 13y का जब हम एलसीएम लेंगे, 13x और 13y का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम जब इसका लेंगे तो 13 दोनों में कॉमन है तो 13 आ जाएगा, और एलसीएम में क्या होता है, जो अनकॉमन होते हैं वो भी लिख देते हैं, 13x इंटू y, ये आ जाएगा एलसीएम। और संख्याओं का एलसीएम हमारा निकालने से ये आया, और हमें एलसीएम दिया गया है 455, तो इसको हम 455 के इक्वल कर देंगे। इस एलसीएम को जो निकाला हमने, इसको 455 के इक्वल कर देंगे। अब x इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 455 बटे 13। ठीक, 13 तिया 39 और 13 5 65। x इंटू वाई कितना आ गया? 35 आ गया, 35 आ गया। संख्या चूंकि थी कैसी? अभाज्य, तो अभाज्य संख्याएं जब थी तो कितना 35 के जब हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे इसको, तो x इंटू वाई हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 7, 7 बना 35, यानी x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 और y इक्वल टू लिख सकते हैं 7। ठीक, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 7। अब हमें संख्या बतानी है, तो संख्या हमारी कितनी होनी चाहिए? 75 और 125 के बीच की संख्या बतानी है। तो इधर x का हम 13 में मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी x की वैल्यू कितना है? 5 है, तो इधर पुट करेंगे 13 गुणा 5, तो कितना होगा? 65 होगा, 65 होगा। जो 65 तो 75 और 125 के बीच में है नहीं, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब y की वैल्यू हम इधर पुट कराएंगे, 7 है। ठीक, तो 13 गुणा 7, 13 सत्ते 91, ये हमारा 75 और 125 के बीच में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 91, यानी वो संख्या निकल के क्या आएगी? 91। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है तो कैसे करना है आपको कि जो मासा होता है, मासा का मल्टीप्लाई में ये आपको संख्याएं लेनी है, और x और y हमारी इधर कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इनका जो है एलसीएम निकाला। इनका एलसीएम निकालने पर कितना आया? 13x इंटू वाई। जब संख्याओं का एलसीएम हमने निकाला 13x इंटू वाई आया, और एलसीएम हमें दिया गया है, इसके इक्वल कर दिया हमने 455, तो यहाँ से हमारा x इंटू वाई आ गया 35, x इंटू वाई आ गया 35, और x और y अभाज्य संख्याएं थी, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 35 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 7 गुणा 5, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 लिख दिया, y इक्वल टू 7 लिख दिया। अब संख्या जो है हमारी 75 और 125 के बीच में होना चाहिए, तो क्या करेंगे? 125 के बीच में होना चाहिए, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई करवाया 13 में, क्योंकि x की वैल्यू 5 निकली, तो 65 हुआ, जो कि 75 और 125 में के बीच की नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। अब 7 y की वैल्यू है, तो 7 का मल्टीप्लाई कराया 13 में इधर, तो 13 सत्ते 91, 91 जो है 75 और 125 के बीच की संख्या है, इसलिए फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपका इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।